हाँ, कितनी बुक्स ऑर्डर की गई है अगस्त के मंथ में? 25,000। 25,875. वेरी गुड। 25,008. फिर उसके बाद मैम उसके बाद क्या? नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर्ड इन। हाँ, फिर क्या आएगा? सेम नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर्ड। मैम पहले वो जैसे इनके बाद क्या है? ऑर्डर्ड इन द के बाद क्या है? मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने में इतनी बुक्स ऑर्डर की गई है ना? फिर किस मंथ में नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर्ड? मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कट आ रही है। हाँ, ये नेटवर्क का इश्यू होता है बीच बीच में, दैट्स व्हाई ये आवाज कट के आती है। Ordered in the month of September. Month of In August. the- Books ordered in the month of आप जरा फाइका मुश्ताक, आप जरा माइक को बंद कीजिए। आप यहाँ का सुनिए, आप माइक को बंद कीजिए। नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर्ड इन द मैं मुझे थोड़ा लेट हो month। गया, मुझे ज्वाइन ही नहीं हो रहा था ये क्लास। चलिए आप सुनिए, कोई नहीं, मैं फिर से रिवाइज करूंगी, ठीक है ना? नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखो, फिर से मैं रिवाइज करूंगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है सारे फिर से सुनेंगे, तो फिर आपको कोशिश करनी है इनकी जो स्टेटमेंट है वो आप खुद करेंगे, ठीक है? देखो, फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसमें अ स्कूल ऑर्डर 25,875 बुक्स फॉर द लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है ना? इफ 32,069 मोर बुक्स वर ऑर्डर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, देन हाउ मेनी बुक्स वर ऑर्डर्ड इन ऑल? तो स्कूल ने क्या ऑर्डर की है बुक्स, किस लिए? लाइब्रेरी के लिए। तो अगस्त के महीने में कितनी बुक्स ऑर्डर की है? 25,875, ठीक है ना? तो अगर सितंबर के महीने में, सितंबर के मंथ में वो 32,069 बुक्स फिर से ऑर्डर करेंगे, और ठीक है ना? तो फिर हमें बोलना है कि टोटल में फिर कितनी बुक्स उन्होंने ऑर्डर की है, ठीक है ना? हाउ मेनी बुक्स वर ऑर्डर्ड इन ऑल। तो अब जो ऐसे आप लिखोगे नंबर ऑफ बुक्स ordered in the month of August, ठीक है ना? That is 25,875, and number of books ordered in the month of September. आप सितंबर में कितनी बुक्स ऑर्डर की है? 1069. 32,000 ठीक है? तो फिर लिखोगे आप ईयर 4, क्या आएगा फिर टोटल? Total number of books आ रही है। ordered. Total number of books ordered in all, है ना? तो क्या करेंगे आप इन दोनों को? टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर्ड, मैम प्लस एडिंग। हाँ, वेरी गुड। तो क्या है? पहले 25,875 प्लस 32,069, है ना?
तो इन दोनों को फिर आप प्लस करेंगे, पहले आप लेकिन ऐसे दिखाओगे, ठीक है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर्ड इन ऑल, तो अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे। नीचे फिर दूसरी लाइन में आप कॉपी पर भी ऐसे लिखेंगे साफ साफ। तो प्लस करना है तो साइन आप डालेंगे, किसी में माइनस करना होगा तो साइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस करना है तो साइन आप प्लस की लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप प्लस करेंगे, अब आएगा ना प्लस करना। हाँ प्लस करना आएगा ना। मंजूर ने किया इसको प्लस। मैम आंसर निकला 57,944। वेरी गुड। 9+5 अब आप प्लस करेंगे, फिर आप लिखोगे जो आंसर निकलेगा ऐसे, ठीक है, उतनी बुक्स टोटल में है। 9+5 क्या होता है? 14 है ना। 4 1 कहाँ जाएगा? 7+6 क्या होता है? 13 है ना। 13+1 क्या होता है? 14 4 1 आई कैरी। फिर 8+1 9, 5+2 7, 3+2 2+3 5 है ना, मीन्स 57,900। चलिए ये आप खुद करेंगे। साफ साफ लिखेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है इसको आप? इसको आंसर नेक्स्ट 7,944। हाँ वेरी गुड। अब जो इसके बाद मैं बोलूंगी क्वेश्चन करने के लिए उसकी स्टेटमेंट करोगे, आप खुद ट्राई करोगे। ओके मैम। हाँ ओके मैम। ओके, तो ये आप करोगे कॉपी पर, और बाकी बोलूंगी मैं आप लोगों को क्या करना है कॉपी पर, ठीक है। वो फिर क्वेश्चन आप साफ साफ लिखेंगे कॉपी पर, तो इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैम हमें इसका बी पार्ट नहीं करना है। मैं बोलूंगी ना क्या करना है, अभी वेट करो। अब हो गया ये? मैम फिर से दिखाइए एक बार। हो गया ये? यस मैम। ओके नाउ लिसन टू मी। अब आप क्या करेंगे इसमें? पार्ट फर्स्ट हमने किया, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट ये आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, तो पार्ट बी आप छोड़ेंगे, पार्ट सी आप करेंगे अपनी कॉपी पर। मींस पार्ट सी जो है दैट्स होमवर्क, ठीक है ना। ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप ये करेंगे। देखो इन ए लार्ज फूड बास्केट। हाँ ए तो अब मैंने दिखाया, इसमें आप और करोगे प्रैक्टिस। अब आप देखिए जरा, इसमें मुझे जिसको आएगा ना पार्ट सी में पढ़ूंगी, ये मिस बताएगी ना, जिसको समझ में आएगा इसको क्या करना है। बोलना नहीं है, आप रेज करेंगे हैंड, बोलना कोई भी नहीं बोलेगा, खाली रेज करेंगे हैंड। ये मिस ताइगवान, ठीक है। सुनो, इन ए लार्ज फ्रूट बास्केट देयर आर 6,125 चेरीज, ठीक है। हाउ मेनी चेरीज विल बी देयर इन 7 सच बास्केट्स। एक बड़ी सी फ्रूट बास्केट है, यानी टोकरी है, ठीक है, फ्रूट तथ, तो वहां पे क्या है, उसमें चेरीज है 6,125, ठीक है। तो मींस कि एक बास्केट में अगर इतने चेरीज है, ठीक है। अब आपको बोलना है कि हाउ मेनी चेरीज विल बी देयर इन सच इन 7 सच बास्केट्स। अगर एक में क्वेश्चन को समझना अच्छे से, अगर एक बास्केट में इतनी चेरीज है, तो ऐसी वाली बास्केट्स फिर कितनी हमें 7 बास्केट्स में फिर कितने चेरीज होंगे। मैम मैं बोलूं इसको क्या करना है? फिर से एक सेकंड पहले फिर से सुनो, लिसन, फिर से सुनिए, फिर खाली रेज। देखो
आख बर्ड फ्रूट बास्केट छ, ठीक है, उसमें इतनी चेरीज है 6125। आया समझ में? फिर आप बोलना है अगर एक बास्केट में इतनी है, इतनी चेरीज है, तो अगर आप 7 बास्केट्स होंगे तो उसमें फिर कितने चेरीज होंगे 7 बास्केट्स में? अकिस मन छ ईटा तो 7 बास्केटन मज कूता आसन तेले। अब इसमें क्या करना है? जिसको आएगा वो रेज करेगा हैंड, यमिस ताइग ना सुकर रेज हैंड। एक सेकंड आप ये रेज कीजिए हैंड। खाली 3 बच्चों को पता है बस, 4 और मुझे देखना है ना पहले रेज कौन कौन हैंड करेगा। मींस खाली 4 बच्चों को समझ आया, 5 बस इतनों को ही समझ में आया, 6 और 7 8 बस, बाकियों को नहीं पता है। फरदीन को नहीं पता है, मोहम्मद नबील को नहीं पता है, नादिया जहरा को नहीं पता है। अगर ये सिंपली है, अगर अकिस बास्केट मन छ यीटा चेरीज अस वन तेल 7 बास्केटन मज कूता चेरीज वातन। सिंपल मैं बोलूं? नहीं, पहले मुझे बोलो, वेट जरा, मैं आप सुनूंगी, वेट आप चुप कीजिए। राहिल बोलेगा मुझे, राहिल फिलहाल आप बोलिए इसको क्या करना है। राहिल बोलेगा चुप चुप कीजिए आप। राहिल बोलेगा मुझे क्या करना है इसमें। मैं माइनस करना है। बासित रियाज आप बोलिए, इसने सही बोला? हाँ बासित, डिवाइड करना है। सानिका मंजूर आप बोलिए। मैं मल्टीप्लाई। वेरी गुड। मींस आप लोगों को क्वेश्चन समझ, मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो, फिर आपको खुद ही ना सिंपली अगर किस बास्केट में मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद इसका आंसर निकलेगा 42। इसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। ये है ना, देखो सिंपली है। राहिल ने बोला इसको माइनस करना है, आप 7 इसमें 7 माइनस करोगे। ये सिंपल है ना क्वेश्चन। इसमें अगर मैंने जो आपको कश्मीरी में भी समझाया सीधे, बाज बास्केट मन यीटा फ्रूट बास्केट मन यीटा चेरीज, अगर अकिस मन यीटा वन वन तिथे पे अगर 7 बास्केट बे आसन तथ मज कूता वातन तेले 7 बास्केटन मज अकिस मन वातान यीटा 7 मज कूता वातन। ये सिंपली है ना, इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई है ना। हुरैन बोलिए आप क्या करना इसमें? मैं मल्टीप्लाई। वेरी गुड है ना, सिंपल। हाँ यही क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन इसमें आप स्टेटमेंट खुद बनाओगे, आप ट्राई करोगे, खुद बनाओगे। कोई बच्चा चीट नहीं करेगा। जैसी भी होगी, आप जैसा भी लिखोगे ना वो मैं पहले कल देखूंगी। अगर गलत भी होगा लेकिन ट्राई आपको खुद करनी है। गलत हाँ आप अभी अगर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है ना होमवर्क, फिर मैं ये कल देखूंगी। लेकिन ट्राई खुद करना, पाने लेकर, किसी से नहीं बोलना हेल्प करने के लिए, ठीक है ना? ओके, तो ये आप काम करेंगे इंशाल्लाह। कल हमें अब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक? ओके, नाउ लिसन योर अटेंडेंस। मैं एक सवाल पूछ। गर्ल्स फर्स्ट। हाँ बोलो बच्चा। मैम जो मेरी कल क्लास थी ना, हाँ मुझे वो क्लास नहीं लगी थी। अब मैंने यूट्यूब पर भी देखा, उस पर भी वीडियो नहीं था। नहीं होगा बच्चा, उस पे होगा, आप देखना। फिर आपने काम दिखा था ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना था होमवर्क। मुझे लगा आप रखते थे ना डेली, आप रखते थे ना 2-2 क्वेश्चंस। हाँ फिर मैंने किया क्वेश्चन नंबर 4 भी सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट्स। अच्छा ठीक है, अगर वेरी गुड, अगर आपने आप क्वेश्चन नंबर 4 भी किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी किया, लेकिन मैंने 4 ही दिया था, ये तो अच्छी बात है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया। अब मुझे एक बात बोलो आप, तो फिर आपको क्यों नहीं आया बोलना चाहिए? क्या मतलब सी पार्ट माइनस कर? अगर आपने ये किया है फिर आपको पता होना चाहिए इसमें क्या करना था। आपने जो बोला इसमें माइनस करना है। हाँ राहिल? आया। हाँ अब सी पार्ट का बता, मतलब आप डी का बता रहे हो?
नहीं, ये मत बोलिए आप, मैंने पढ़ा, मैंने कश्मीरी में भी बोला फ्रूट बास्केट का है, डी वाले पार्ट में मैंगोज की बात है, मैंने मैंगोज का नहीं बोला, मैंने चेरीज का बोला है मैम ना। इसमें आएगा 42,875 चेरीज। इसको मल्टीप्लाई हाँ करना है। चलिए अच्छी बात है आपने किया है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझा करो, ठीक है। आप लोगों को आता है मगर तो सुनो, ध्यान दिवा किया, आप लोग नहीं समझते हो अच्छे से पहले, ठीक है। अच्छे से आप समझोगे सारे बच्चे, जो भी हमने पढ़ा, जितना भी पढ़ा, इससे पहले भी मैथ्स में आप लोगों ने जो पढ़ा, आप वो अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ये असल पढ़ता रहो ना समझ, क्योंकि ये मत ना है आप गोटा करोगे, जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा अच्छे से, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है, उसमें भी ये पढ़ना है, यही क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये लिविंग की पैठे असल होते समझ असल पर, फिर आप खुद करोगे, है ना। चलिए अब आप ये काम करेंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और मैंने बोला इसकी स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे, अगर ये गलत ना नो प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप ट्राई करोगे, खुद लिखोगे। आज गस गलत, पगा गस बे गलत, फिर थर्ड टाइम मैम अगर वो गलत होगा फिर मैं वो करूंगी ना रफ कॉपी पे, मैं मत फेयर कॉपी पे करूंगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ रफ यूज करो। रफ किस लिए मैं आपको बोलती हूँ यूज करने के लिए, आप लोगों को मैं नहीं बोलती हूँ रफ करा, फिर उसके बाद फेयर पे लिखा करो, फेयर शोसन बात करूँ रफ यूज करूँ, अगर गलत भी होगा तो रफ पे होगा, फेयर पे तो नहीं होगा ना, है ना। यस मैम। ओके हाँ, अब आप क्या करेंगे, सारे बच्चे पहले रफ पे करेंगे, अगर स्टेटमेंट का ना गलत थी, आज गलत हो जाएगा, कल भी गलत हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ ओके कीजिए, मैं कर रही हूँ अभी ट्राई। ओके डियर कीजिए। चलिए अब आप फिर अच्छे से इसको ये करना, प्रैक्टिस भी, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा, किसी कंसेप्ट में जितना आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, सुचो असंपत वानुन, जब आप अभी नहीं सीखोगे तो फिर कब करोगे, ठीक है ना। जो डरेगा फिर वो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। ओके नाउ लिसन योर अटेंडेंस। गर्ल्स फर्स्ट, रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके रोल नंबर 3, 4, अटेंडेंस की Present, तरह ma'am. ध्यान रखो, ये मीटिंग फिर एंड हो जाएगी अभी। 5, स्नोबर मुश्ताक, 6, सोलेहा, 7, एनुल फातिमा, 8, खादिमा, रोल नंबर 9, अजरा मंजूर, Present मैम। ओके 10, 11, Present मैम। ओके 11, आमिना मंजूर, 13, 14, 16, बिस्मा बिलाल, 17, 18, 19, 20, हादिका, Present मैम। okay, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Present मैम। 20, किसने प्रेजेंट किया? 28। ओके फारजाना, 29, 30, इरम जहरा, 31, बिंतुल हुदा, 32, हुदा जहरा, Present मैम। 33, ओके रोल नंबर 33, Ansa Zainab. Okay, now boys, listen to your attendance. Roll number 1, 2, 3, boss 3 years, 4, Present मैम। 5, 6, 7, Tawassul Abbas, 8, Muhammad Abbas, 9, Uzair Riyaz. Present मैम। 9 present। Okay, okay. Roll number 10, Muhammad Ansar, 11, Abu Umam, 12, Saqib, 13, Rihan, 14, Burhan Ali. Present मैम। Okay, 15, Sarfaraz, 16, Zishan, 17, Muhammad Ahsan. Present मैम। Okay, 18, Rahil, Present मैम।
19, 20 Fazil Hussain, 21, 22 Zubair Mushtaq, ऐसे ही करना है 23, 24 Muhammad Hadi, 25 Present, ma'am. okay, 25 Present. okay dear, okay हो गया, हाँ जी, okay हो 24 present है. ऐसे ही Okay. करना है की पार्ट हो गया, वेट कीजिए Roll अब। number 34. Okay, 25 Shahnawaz Ali, Present, ma'am. 26 okay Salim Shabir, 27 Mujtaba Ali, 28 Burhan Noor, 29 Muhib Ahmad, 30 Moomin, 31 Milad Ahmad, 32 Basil Riaz, 33 Fardeen Bashir, प्रेजेंट मैम 34 Muhammad Nabil, 35 Shahbaz, okay 35 Shahbaz Manzoor, okay मैम आप देखिए ऐसे हाँ, ही सी बोलिए। पार्ट करना है आपने अगर किया ना तो आप मुझे ये सेंड करो ग्रुप में, ठीक है, वरना ये कल चेक करना है। अब आपने किया तो कोई नहीं, वरना मैं इस टाइम देखती, लेकिन ये मीटिंग एंड हो जाएगी अब। मैं सेटिंग का, चलिए आप एक काम करो, कौन सा वाला पार्ट किया जो होमवर्क मैंने दी? ओके वेरी गुड, आप इसमें लिखो पार्ट सी, कीजिए मुझे ग्रुप में ये सेंड, ठीक है ना? ओके मैं मैम सेटिंग चेंज करूंगी, फिर आप लिखोगे फेयर कॉपी पर इसको। आप पहले मुझे दिखाना, ठीक है? और हाँ, ये बात मैंने आपको पहले ही बोली है कि शॉर्टकट चुनाव करूँ नहीं, शॉर्टकट में कोई नहीं लिखेगा, ठीक है ना? शॉर्टकट चुनाव करूँ किया, और इसमें भी आप ख्याल रखोगे शॉर्टकट नहीं, ओके? चलिए मैं सेटिंग चेंज करूंगी, आप वो सेंड कीजिए, लेकिन जिस पेज पे आप लोगों ने लिखा होगा ना, जो पेज आप मुझे सेंड करेंगे, उसमें आप क्या करोगे, अपना नेम एंड रोल नंबर लिखना, ठीक है? ऊपर लिखना नेम एंड रोल नंबर अपना। मैम जो मैं कॉपी में मैम मैंने किया पार्ट सी बी मैम हमें वो ग्रुप में सेंड करना है पार्ट ए और हाँ, पार्ट आप वो सेंड कीजिए, हाँ जी आप सेंड कीजिए, मैं वो चेक करूंगी, फिर उसके बाद आप फेयर कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है? लेकिन नेम एंड रोल नंबर आप लिखोगे पेज पे ऊपर, जो पेज आप सेंड करेंगे। मैम मैम हाँ जी, मैं नहीं कर सकता सेंड हाँ, मैं काम सेंड नहीं कर सकता तो कल आपको ये कॉपी पर करना है ना फेयर, जो मैंने मैं बोला मुझे नहीं होमवर्क चाहती है दिया। कि मैं सेंड कर पाऊँ चलो आप करना एक काम, आप लिख के रखना, तो फिर आप कल मुझे सेंड करना, ठीक है? मैम मुझे अब फेयर कॉपी पे लिखा है मैं वैसे भेजूं इन्होंने खुद किया है ये, अब इसलिए मैंने इनको बोला मैं चेक करूंगी, ठीक है ना? मैंने पहले ही बोला आप कोशिश करेंगे, अगर गलत भी होगा गलत गलत, लेकिन फिर खुद आप सीखोगे, पर गस पाने ठीक है? कोशिश अच्छा करें, ओके? चलिए मैं सेटिंग चेंज करूंगी, तो कीजिए आप सेंड, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम.